नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा 14 नंबर का हमारा प्रैक्टिस सेट है 14 नंबर का। और ये जो प्रैक्टिस सेट है आप सभी के लिए जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये जो क्वेश्चन लेकर आए हैं ये आपकी एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो जितने भी क्लासेस मैंने ली है और जितने भी लेने वाला हूँ एग्जाम तक वे सभी जरूर देखिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास। और गणित की हमारी है और स्टैटिक जीके की भी होती है। और आज से ही हम क्या स्टार्ट करने वाले, आज से ही हम जो जीके का टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले संभावित जो एनटीपीसी में आने वाले, तो वो क्लास भी जरूर देखिए। स्टैटिक जीके की तो अपन पढ़वा चुके हैं, बाकी जो हमारी वो टॉप 25 जीके क्वेश्चन वाली सीरीज है वो जरूर देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी सामने, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 वर्षों के लिए 8,500 रुपए की जमा राशि पर साधारण ब्याज की राशि क्या हो जाती, साधारण ब्याज 20,040 रुपए हो जाती। तो वार्षिक ब्याज की दर आपको बतानी, क्या बतानी है, वार्षिक ब्याज की दर आपको बतानी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे। फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, साधारण ब्याज, फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय अपन, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ये फॉर्मूला होता है, सभी जानते होंगे इसको। तो इसमें अपन अपने को सिर्फ वैल्यू रखनी, कितनी है अपने ब्याज कितना है 2040, कितना है 2040 ब्याज है। मूलधन आपका कितना है 85, 8,500। रेट क्या है, रेट तो आपको निकालनी है, मतलब आर तो निकालना है, ठीक है। समय आपका कितना, समय आपका 3 वर्ष है अपॉन 100, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला, इस पर अपन ने वैल्यू रख दी। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटा इसको, 3 छंग 18, 2 बचेगा, 3 8 24, 680, ठीक है। अपन 85, अगर इसको काटते हैं 17, 17 पंजे 85 और 17 चौक 68 मतलब 40, 5 से काटे 5 8 40, मतलब आर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी भाई साहब, आर की वैल्यू आपकी 8% होने वाली, क्या आने वाली, आर की वैल्यू आपकी 8% होने वाली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, तो ये फॉर्मूला था, बाकी अपन ने वैल्यू रखी अपने आ गई। अब इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट आपको बताया जाता है कि इसका शॉर्टकट कैसे निकालें। तो वही फॉर्मूला आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट पी आर इसको डायरेक्ट वैल्यू रख दो, ठीक है। तो ये एक स्टेप तो ये खत्म, डायरेक्ट अगर वैल्यू रख दी काट दिया आपने तो आपकी डायरेक्ट आ जाएगी, तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। बाकी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, ठीक है। उसको प्रैक्टिस करने पर आप क्या नेगलेक्ट कर सकते हो, मतलब अगर एक क्वेश्चन को अपन कर रहे हैं 10 बार, 10 बार में आपने क्या चीज़ उनको हटा दिया कि किस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं, मतलब ये कट ही जाएगी तो उसको हटा दिया और वो आपने ट्रिक बना ली। ये होती है ट्रिक बेसिकली। तो आपको बेसिक तो आपको याद होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 6 कितनी है 66,000 है ना। 2 वर्ष पहले, पहले वर्ष 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी, वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें आपका नेट जो इफेक्ट होता है, नेट इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता, नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट जो ओवरऑल कितना फर्क पड़ता, मतलब पहले क्या हुआ हो रहा है 5% की वृद्धि, प्लस का 5%, फिर माइनस का 5%, माइनस की वृद्धि हो रही है भाई कमी, फिर प्लस 5, फिर क्या होता है भाई साहब, फिर होता है आपका 5, फिर माइनस प्लस का मतलब 5 गुणित 5 हो जाएगा, मतलब माइनस का ये होने वाला वो तो अपॉन 100, अपॉन क्या होने वाला आपका 100 आने वाला है। तो ये इनसे ये कट जाएगा 25 25, तो माइनस का 25.25% आपका होने वाला। तो मतलब इतनी कमी हो रही है, इसमें से क्या इतनी कमी हो रही है, तो वही निकालनी है आपको, वही निकालनी है, मतलब इसमें से आपको इतनी कमी करवानी है, बिल्कुल करवा देंगे। तो इतनी कमी करवा देते हैं इसमें से, तो 6,000 नहीं 66,000 का अपने को अगर 25% निकालना, अगर इसका 25% माइनस पॉइंट वाला निकालना है तो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो इधर का अपन ने 2 जीरो अगर इधर कर दी तो 2 जीरो यहाँ से हटा दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, ये पॉइंट हटा दिया अपन ने, 25 चौक 100, 25 चौक क्या 100, ठीक है। 4 से अगर काटेंगे भाई साहब, ठीक है,
4 से काटा आपने तो 4 एकम 4, फिर 2, 4 छंकी 24, फिर अपना 2 बचेगा 5, मतलब 165 आपको घटाना। मतलब कमी कितनी हो रही है आपकी ओवरऑल, 165 की आपकी ओवरऑल कमी हो रही है। ठीक है, तो 165 इसमें से घटा देंगे तो 66,000। ठीक है, 66,000 में से अगर 125 में घटा देता हूँ, 165 अगर घटा देता हूँ तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 10 में से 5 जाएगा तो आपका 5 आ जाएगा। फिर क्या 10 में से 5 जाएगा 5, फिर अपना 9 में से 6 जाएगा तो आपका 3, मतलब 35, लास्ट में 35 वाला एक ही दिख रहा है, बाकी इसको पूरा भी सोल्व कर दो। 9 में से 1 गया तो 8, फिर 5, मतलब 65,835। 65,835 हमारे ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ मैंने नेट इफेक्ट बताया आपको, नेट इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है ये जान लीजिए। नेट इफेक्ट का फॉर्मूला x प्लस वाई अपॉन 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना। जिससे अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव हो तो नेगेटिव, कमी हो रही तो अपन को माइनस में लेना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी की आई, क्या ए और बी की आई का अनुपात कितना है, 5:7 है आई का अनुपात। ठीक है, यदि उनके व्यय का अनुपात 1:1 है, यदि ए 2,000 रुपये बचाता है और बी 4,000 बचाता है, ए कितने बचा रहा है 2,000 और बी आपका 4,000 रुपये बचाता है, तो ए की आई क्या होगी, क्या किसकी आई, ए की आई आपको बतानी है। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगर आपकी कितनी 5x है, पहला वाला ये आपका 2,000 रुपये बचा रहा, मतलब 2,000 अगर घटा देता हूँ बराबर अपोन में 7x माइनस 4,000 बराबर क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। क्या 1:1? ठीक है, व्यय आपको बराबर है। अगर इसको अपन सोल्व करते हैं तो 5x माइनस 2,000 बराबर 7x माइनस 4,000। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर 5x को 7x में से घटाएंगे 2x आ जाएगा, और ये 4x को माइनस का इधर आएगा प्लस का, तो 4,000 में 2,000 जाएगा, 2,000 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1,000। x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी भाई साहब 1,000 आ जाएगी। तो a की आई पूछी, a की आई आपकी 5x है, तो 5,000 आपका आंसर आ जाएगा। 5,000 आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर बी की आई पूछता तो 7,000 हो जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है 9:5 है। कितना 9:5 है। जब इस मिश्रण को 6 लीटर पानी मिलाया जाता है, इसमें क्या 6 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात आपका 9:7 हो जाता है। ठीक है, मिल्क है वाटर है, मिल्क और वाटर का अनुपात आपका 9:5 है। कितना है 9:5 आपका मिल्क और वाटर का अनुपात होने वाला है। यदि जब इस मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाया जाता है, कितना 6 लीटर अगर पानी मिलाया, अपन ने वाटर मिलाया 6 लीटर, ठीक है, तो अनुपात क्या हो जाता 9:7 हो जाता, 9 आपका 7 हो जाता है। ठीक है, तो दूध और पानी का अनुपात 9:7 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा आपको बतानी। यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो अपन ने दूध में कोई छेड़खानी नहीं हुई है, मतलब यहाँ बराबर है, दूध पहले भी बराबर था अभी भी बराबर है। यहाँ पानी मिलाने पर आपकी 2 रेशो की वृद्धि हुई, 2 रेशो आपका 6 लीटर के बराबर है, मतलब 1 रेशो आपका कितना 3 लीटर के बराबर। कितना 1 रेशो आपका 3 लीटर के बराबर है। तो यहाँ हमसे क्या पूछा, दूध 9 रेशो है, तो 9 × 27 लीटर कितना होने वाला भाई साहब 27 लीटर आपका होने वाला। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा 27 लीटर। तो क्वेश्चन कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, तो 1,59,250 की धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है। ए और के हिस्से का अनुपात 13 है। ए और बी होना चाहिए कायदे से। क्या ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3 होना चाहिए। ठीक है,
और बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5, ठीक है भाई साहब। और सी और डी, और किसके, सी और, यहाँ डी आना चाहिए कायदे से, अगर डी है तो सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। तो एक का हिस्से का अनुपात आपको बताना है। तो यहाँ पहले क्लियर अनुपात निकाल लेते, ए बी सी और डी, ये चार हो चुके हैं। पहले अनुपात क्या है, ए और बी का 1:3 है। फिर क्या भाई साहब, फिर अगर यहाँ यहाँ अगर आपका 1:3 आ गया, यहाँ अगर 1:3 है ए और बी का, तो बी और सी का कितना है, 2:5 है बी और सी का। और सी और डी का कितना है, 2:3 है, 2:3 है। इधर खाली दो, जिधर खाली उधर अपने पड़ोस वाले भर जाएगा, तो इधर 2 आ जाएगा, इधर आपका 5 आ जाएगा। इधर क्या आने वाला 2, इधर फिर आने वाला 2। तो इसको सोल्व करना आपको, इसको अपने को सोल्व करना। तो 2 दूना 4, 4 × 12, इसको 5 दून 10, 33, और ये क्या आ जाएगा, 3 ही है ना, हाँ 3 3 5 15, 15 45। तो ये आपका रेशो आ जाएगा, ये आपका रेशो आ चुका है। तो ओवरऑल अगर जोड़े तो 45 और 30 आपका क्या हो जाएगा, 75, 75 और आपका क्या हो जाएगा 90 × 91, मतलब 15,9,2,50 अपन 51, ठीक है, अपन में 51 होगा। अब अगर आप ध्यान दे दो इस पर, अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो तो कैसे करोगे, तो इसमें आपको 51 का भाग देना है और ए का हिस्सा निकालना। ए का हिस्सा आपका 4 रेशो होता है, कितना, 4 रेशो होता है, ठीक है। तो ये अपने करना है, तो 4 रेशो इसका हिस्सा होता है। तो अगर इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, कितनी बार, अगर पीछे देखिए तो एक बार, तो 4 पंजे 20, मतलब लास्ट में 2 0 वाला होना चाहिए कायदे से। 2 0 वाले हमारे ये मतलब, ठीक है। अगर 13 से अगर काटते, 13 7 51, 13 7 51, 13 से काट 13 1 13, फिर 2, 13 दूना 26, फिर क्या आ जाएगा भाई साहब, 13 दूना 26 आ जाएगा, फिर 3, 13 दूना 26, फिर आपका 6, 13 5 65, 0, 7 से काटेंगे, 7 1 7, फिर आपका क्या बचेगा 5, 7 7 49, फिर आपका 3, 7 5 35। तो ये आ जाएगा 1 7 175 0 × 4, ठीक है। अगर 4 का गुणा करेंगे, 4 5 20 की 0, अपना 2 बचेगा, 4 7 28 और 2 आपका 30, 3 4 1 4 और 7, तो 7,000 आपका आंसर आने वाला। क्या आने वाला, 7,000 आपका आंसर आने वाला। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर जीरो वाले अगर दो ही ऑप्शन होते हैं, पॉइंट मतलब जीरो लास्ट में 2, तो यहाँ अपने 3 दिख रहे थे, अपने इसलिए अपने को पूरा सोल्व करना पड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ए 15 दिनों में एक निश्चित काम को कर सकता है, जबकि ए और बी साथ काम करते हुए 7.5 दिनों में समान कार्य कर सकते हैं। बी अकेले उस काम को कितने दिन लगाएगा। यहाँ आपको ध्यान देना है कि ए जो व्यक्ति है कितने दिन में, 15 दिन में कर रहा है भाई साहब। ए और बी अगर दोनों करते हैं तो कितने, 7.5 दिन में करते, कितने 7.5 दिन में। ओवरऑल अगर देखें तो इनका एलसीएम निकालने 15, 15 एकम 15 और 2, मतलब ए की अगर इफिशियंसी 1 है तो इसमें से अगर घटा दे तो बी की इफिशियंसी भी आपकी कितने आने वाली, बी की भी आने वाली है आपकी 1, बी की भी क्या आने वाली 1, तो 1 से ही करेगा। बी अगर करता है, बी भी आपका 15 दिन में करेगा, कितने दिन में, बी भी आपका 15 दिन में करेगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण कितना है, 8:7 है, जबकि दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:9 है। दोनों बर्तन के मिश्रण के किस अनुपात में एक साथ मिलाए जाए ताकि परिणाम मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 9:8 हो जाए, ठीक है। तो 9:8 अनुपात आपको करना है भाई। मिल्क, यहाँ ध्यान देना आपको, मिल्क है कितना, मिल्क है आपका वाटर है, मिल्क और वाटर
एक आपका मिल्क और वाटर ये है, ठीक है। इनका पहले का अनुपात कितना, 8:7 है। कितना का अनुपात है, 8:7 है। दूसरे का अगर देखिए 7:9 है, ठीक है, 7:9 है। फिर क्या कर रहा है, एक मिक्स बीच वाले मिल्क और वाटर का रेशो क्या है, क्या बनाना है उसको ओवरऑल, 9:8 बनाना। क्या बनाना, 9:8 बनाना। अब आपको एक चीज करनी, ये तो अपने लिख लिया। अब आपको एक चीज क्या करनी है कि इन दोनों, ये दोनों कितना है, 7 और 8 आपका 15, ठीक है। ये दोनों कितना है आपका 16, और ये दोनों कितना है 8 दूनी 16 और 17, ठीक है। तो आपको ऐसी संख्या लेनी है, मतलब इनका ओवरऑल एलसीएम लेना। ओवरऑल क्या लेना है भाई साहब, एलसीएम आपका लेना है, ठीक है। ओवरऑल क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम अपन ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे अगर, तो 15 अगर यहाँ है, तो 17 और 16 का इसमें 8 में गुणा करना पड़ेगा। 17 और 16 का आपका 8 में गुणा करना पड़ेगा, तो बिल्कुल करना पड़ेगा। 8 में इसका गुणा करेंगे, बाकी उसका उसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब दिख रहा है। अजीब तो क्या है, ये आपने ओवरऑल देख लिया। अब क्या करने वाले इसमें, अगर रेशो देखें, कुछ तो कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है इसमें। बाकी अगर 17 गुणा करेंगे, 17 8 156, 17 8 कितना, 17 8 अगर 156 हो, तो 17 8 156 हो जाएगा। और 16 का गुणा करना पड़ेगा इसमें। 16 का भी अगर गुणा करेंगे तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या आने वाली, यहाँ भी अगर 16 का गुणा करता हूँ तो यहाँ यूनिट डिजिट, अपन यूनिट डिजिट से यहाँ 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट। अगर यहाँ देखता हूँ इसमें मिल्क वाले में किसका, यहाँ 16, मतलब 7 5 35, 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ यूनिट डिजिट आपकी 5 आने वाली। यहाँ क्या आने वाली यूनिट डिजिट भाई साहब, इधर साइड मिल्कम 5, यहाँ मिल्कम देखे तो 9, क्या 9 है ना, 9 है आपका। तो यहाँ 5 5 क्या आएगा, 5 संख्या 30, मतलब यहाँ यूनिट डिजिट आपकी 0 आने वाली। यहाँ यूनिट डिजिट आपकी 0 आने वाली। अगर यहाँ देखिए अब ओवरऑल आपका एक ही चीज़ में आपको लगाना। अपन यूनिट डिजिट से सॉल्व कर रहे हैं तो आपका यूनिट डिजिट देखना है। पहले में क्या है, पहले में आपकी यूनिट डिजिट 6 है, इस वाले में आपकी 5 है और बीच में 0 है। तो यहाँ आपका एलिगेशन लग जाएगा, तो यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ आपका 5 आने वाला। क्या आने वाला, 5 आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका 5 आ जाएगा। तो 5:6 ऐसी संख्या देखनी है जिसमें 5 हो पहले वाले और दूसरे वाले में 6 हो लास्ट वाली संख्या, ठीक है। तो पहले वाले में 6 इसमें है और 5 इसमें, मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाए। इसमें अपन ने क्या किया भाई साहब, देखना, इसमें अपने को गुणा पूरा करना था, अपन ने पूरा गुणा नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यूनिट डिजिट से अपन ने सोचा कि यूनिट डिजिट से अपन कर सकते हैं। तो यूनिट डिजिट निकाली कि यहाँ 6 आ सकती है, यहाँ आपकी 5 आ रही है, यहाँ आपकी 0 आ रही है। अपने एलिगेशन लगा दिया तो हमारा ऑप्शन आ चुका है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन, 6 वर्ष पहले राधा और राम की आयु का अनुपात कितना है। 6 वर्ष पहले राधा और राम की आयु का अनुपात 5:8 है। राम और राधा की आयु का अंतर कितना है, अंतर आपका 6 वर्ष है। अंतर कितना है, अंतर 6 वर्ष होता है। तो कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 हो जाएगा। कितना, 13:16 हो जाएगा कितने वर्षों के बाद, ठीक है। तो यहाँ आप अगर ध्यान दो कि किसी भी दो व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा बराबर होता है कभी भी। तो यहाँ अगर आयु का अंतर आपका 6 है तो यहाँ क्या, अगर पहले किसकी, राधा की, पहले आपकी राधा और राम की आयु का अनुपात कितना है, 5:8 है। 5:8 इनका डिफरेंस 3 रेशो की वैल्यू 6, तो 1 रेशो की वैल्यू आपकी 2 होने वाली, मतलब 1 की 2, मतलब यहाँ आपकी 10 वर्ष हो जाएगी और यहाँ आपकी 16 हो जाएगी। इसमें कोई समस्या, अगर मतलब 3 रेशो की वैल्यू, मतलब अंतर आपका 3 है, 3 6 वर्ष के बराबर है, तो 1 रेशो आपका 2 वर्ष के बराबर, 5 दूना 10 और 8 दूना 16, ये आपकी आ जाएगी कब, 6 वर्ष पहले। वर्तमान निकालने के लिए इसमें 6 जोड़ेंगे, वर्तमान निकालने के लिए इसमें 6 जोड़ेंगे तो 16
और इसमें आपका 6 जोड़ेंगे तो 22, इसमें आपका 6 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, 13:16 करना है। अगर 13:16 करना है तो कब होगा, 13:16 करना है आपको कितने वर्षों के बाद होने वाला है। अगर कितने वर्षों के बाद आयु ये हो जाएगी। अगर इसमें 9 जोड़ता हूँ मैं, अगर इसमें 9 जोड़ता हूँ तो क्या आएगा, 25 आ जाएगा, 25 नहीं आएगा। ठीक है, अगर इसमें 10 जोड़ता हूँ, भाई आपका 13, पहले 13 लेना, मतलब 13 का मल्टीपल होना चाहिए, तो इसमें 26 होना चाहिए। 13 का मल्टीपल 13 दूना 26, मतलब 10 जोड़ेंगे, इसमें अगर 10 जोड़ेंगे तो यहाँ आपका 26 आ जाएगा, इसमें 10 जोड़ेंगे तो आपका 32 आ जाएगा। क्या आने वाला, 32 आ जाएगा। अगर 2 से काटे तो 13 बार, 2 से काटा आपने 16, मतलब 13:16 कब होगा, 10 वर्षों बाद। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि कैसे क्या हो रहा है, तब जाकर आप इसको आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो ये हमारे क्वेश्चन थे आज। तो ये क्वेश्चन और ये क्लास आपको कैसे लगी, अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।